हेलो दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म से किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म के बारे में पढ़े हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ वीडियो को देखें। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। आगम जो होता है वो जैन साहित्य को कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तनाक जो दिया हुआ है ऑप्शन, तनाक जो है यहूदियों का प्रमुख ग्रंथ है। यहूदियों का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तनाक है। और हदीस जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में परंपराओं या कहानियों का संग्रह है। हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में परंपराओं या कहानियों के संग्रह को हदीस कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि दीघा निकाय में कितने लंबे दीघा या प्रवचन सूत्र होते हैं, जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः शिलखंदा, महावग्गा और पाथेय के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 34। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जैसे जैन साहित्य को हम लोग पढ़े कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक में ही बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह किसमें? त्रिपिटक में। त्रिपिटक जो है मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक 3 भागों में बटा हुआ है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक 3 भागों में बटा हुआ है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक के 5 निकाय हैं। सूत पिटक के कितने निकाय हैं? सूत पिटक के 5 निकाय हैं। पहला है दिक् या दीघा, इसको लिखा जाता है। दूसरा है मध्यज्म, तीसरा है संयुक्त, चौथा है अंगुत्तर और 5वां है खुद्दक। ये 5 निकाय आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, लिखा हुआ है। तो दिक् का जो है, ये दिक् का 14 सूतिया शुद्ध है। 14 भागों में दिक् बटा हुआ है। इसका एक इम्पोर्टेंट है अंगुत्तर निकाय भी, क्योंकि अंगुत्तर निकाय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। 16 महाजनपदों की जो सूची है किस निकाय में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में। इसका खुद्दक निकाय भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुद्दक निकाय में ही धम्मपद, थेरगाथा, जातक और थेरीगाथा इत्यादि आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातक जो है किस निकाय से संबंधित है, तो आपको मारना पड़ेगा खुद्दक निकाय। थेरगाथा ये बौद्ध भिक्षुओं के गीतों के संग्रह को थेरगाथा कहा गया है, जबकि बौद्ध भिक्षुणी की गीत को थेरीगाथा कहा गया है। तो मेरा क्वेश्चन है कि दिग् निकाय में लंबे प्रवचन सूत्र कितने होते हैं, जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः शिलखंदा, महावग्गा और पाथेय के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 34। अगर आपको पूछा जाए कि जातक निम्न में से किस निकाय में वर्णित है, आपको आंसर मारना पड़ेगा खुद्दक। 16 महाजनपदों की सूची पूछा जाए तो आपको मारना पड़ेगा अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है कि माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ ने अंतिम अज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागबोधि। ये बोध गया के निकट ही है प्रागबोधि। अगला क्वेश्चन है कि बैनुवन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ भी है, लिस्ट दिया हुआ है। टाबो मठ ये पूछा जाता है। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है।
नामग्याल मठ ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में है। थिकसे मठ ये भी लद्दाख में है। उसके बाद आपको याद रखना है मिड्रालिंग मठ ये भी पूछा जाता है, उत्तराखंड में है। रुंगटेक मठ ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सिक्किम में है। तवांग मठ ये भी बहुत बार पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रिलिंग मठ ये कर्नाटक में है और बोधिमंडा मठ बिहार में है। इसमें नामड्रिलिंग मठ जो कि कर्नाटक में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, रुंगटेक मठ सिक्किम में है, हेमिस मठ लद्दाख में है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए, इसलिए ध्यान रखना है। आगे है, इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य का प्रमुख भाषाओं में एक है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य के प्रमुख भाषाओं में एक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा पाली, क्योंकि बौद्ध धर्म में ज़्यादा पाली भाषा चलता था। इसके बाद सराइकी जो है एक इंडो आर्यन भाषा है जो पंजाब में बोली जाती है। एक ऑप्शन है बरहदी, ये जो है महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मराठी भाषा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक इनमें किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। उसके अलावा सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। जैन अवस्था जो है ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है और जैन धर्म का आगम्य है। अगला क्वेश्चन है कि निचेरिन डायसोनिन की बौद्ध भिक्षा किस देश में शुरू हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। निचेरिन डायसोनिन की बौद्ध भिक्षा किस देश में शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में किस गण से था, तो इसका सही आंसर है शाक्य। जबकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि महावीर स्वामी का जो संबंध था वो जात्रिक कुल से था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे क्या कहा जाता था। बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, उसे क्या कहा जाता था, तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ का ही दूसरा नाम ऋषिपत्तनम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो पहला उपदेश को हम बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। पहला जो ऑप्शन है निरंजना, ये नदी है जिसे फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। या इसी जगह महात्मा बुद्ध को अज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाभिनिष्क्रमण, ये जो है गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे तो उसे ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये जो ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, ये बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे हम बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जो है इन्हें हम एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा है कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन होगा, महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ याद रखना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी थी। पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में इतना याद रखना है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता की नाम क्या थी, तो माया देवी। पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। पुत्र का नाम क्या था, राहुल। और पत्नी का नाम यशोधरा। उसके बाद है
उसके बाद है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। तो वहीं अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया यूपी में हुआ था। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया में। और मृत्यु जो हुआ था चुंद व्यक्ति था, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करते ही इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हीं मृत्यु को हम बौद्ध धर्म के इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। उसके बाद कभी कभी प्रतीक पूछता है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक याद रखना है कमल और षांड था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए थे, उसे ही हम बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध को जब अज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका प्रतीक चिन्ह रखा है, पीपल या बोधि वृक्ष है। महात्मा बुद्ध को अज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं महावीर स्वामी को रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे अज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है महात्मा बुद्ध जब प्रथम उपदेश दिए तो उसका प्रतीक चिन्ह है चक्र, और इसे ही हम बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जबकि सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और महात्मा बुद्ध के निर्वाण का जो चिन्ह है वो स्तूप है। आगे है बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। महात्मा हीनयान महायान जो है, हीनयान और महायान का विभाजन जो हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीनयान और महायान जो दो भागों में बटा था वो किस बौद्ध संगीति के दौरान बटा था, तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। हीनयान और महायान में जो विशेष अंतर है, हीनयान क्या था कि बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण जो करता था उसे हीनयान में रखा गया था। जबकि महायान का जो था व्यक्ति वो बोधिसत्व की अवधारणा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि बोधिसत्व की अवधारणा का संबंध किससे है, तो आंसर हो गया महायान से। बोधिसत्व की अवधारणा का संबंध महायान से। और इनके अनुयायी जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। महायान जो था इनके अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, जबकि हीनयान के धर्म के अनुयायी जो थे वो बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते थे। अगला क्वेश्चन है कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो निम्न में किसका हिस्सा है और भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूत पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक का हिस्सा है और भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। पीछे हम पढ़े थे तीनों के बारे में, तो सूत पिटक के पढ़े थे 5 निकाय। इन्हीं में से एक खुद्दक निकाय था, जिनमें आता है थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर गाथा जो था बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत है। इनका संबंध किससे हो जाएगा, सूत पिटक से। यही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है 3 पिटकों में से अभिधम पिटक का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक मामलों से। सूत पिटक के त्रिपिटक 3 भाग में बटा है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों का संबंध किससे है एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है कि बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में किस पिटक में दर्शाया गया है, तो आंसर होगा सूत पिटक। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में किस में दर्शाया गया, सूत पिटक में। कहेगा संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए नियम का संग्रह किस पिटक में है, तो ये हो जाएगा विनय पिटक। उसके बाद है अभिधम पिटक। इसमें क्या है कि भिक्षुओं के शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का दार्शनिक विश्लेषण है। अगर आपको दार्शनिक विश्लेषण की बात करेगा तो अभिधम पिटक,
भिक्षु एवं भिक्षुणी के संघ के लिए नियम का संग्रह बोलेगा तो विनय पिटक, और बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में किसमें संजोया गया है तो सूत पिटक। सूत पिटक के जो रचनाकार थे वो आनंद है, और ये रचना पहली बौद्ध परिषद के समय हुई थी, जबकि अभिधम पिटक की रचना जो हुई थी तृतीय बौद्ध संहिता के दौरान हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। आगे है वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति द्वारा संचालित की गई थी। तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति का जो संचालन हुआ था उस समय शासक थे कालाशोक। इसका देख लेते हैं लिस्ट एक बार। प्रथम बौद्ध समिति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, वो राजगिरी स्थान था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक उस समय अजातशत्रु थे। वहीं द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व में वैशाली, उस समय अध्यक्ष थे साबकमीर और इसके शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध समिति जो है 250 ईसा पूर्व में हुए थे, पाटलिपुत्र स्थान है, उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य और शासन काल उस समय कौन थे शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध समिति 98 ईस्वी में हुआ है, जगह है कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित्र और अशोघोष, और किसके शासन काल में हुए थे कनिष्क के शासन काल में। ये डाटा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है जातक कथाएं किससे संबंधित है तो जान रहे हैं जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा अभिधर्माकोश, रघुवंशम और ऋतुसंहार जो है ये कृति किसकी है कालिदास द्वारा रचित कृति है, तो इसका सही आंसर होगा अभिधर्माकोश। अगला क्वेश्चन है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि बुद्ध के संवादों को जो संकलन है वो सूत पिटक में है। उसके बाद भिक्षुणी के लिए जो नियम और संग्रह बनाया गया विनय पिटक। तो यहाँ क्वेश्चन है भिक्षुओं के लिए नियम क्या है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विनय पिटक, और दार्शनिक की बात करेगा तब आंसर होगा अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था तो हम लोग पढ़ चुके हैं 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, जबकि 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु देवरिया कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुए थे, और उसी मृत्यु को बौद्ध इतिहास में हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ये प्रतीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। जन्म, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांप। गृह त्याग, गृह त्याग का है घोड़ा। अज्ञान जो प्राप्त हुआ था तो पीपल वृक्ष। प्रथम उपदेश जो दिए थे वो चक्र। निर्वाण का प्रतीक है जो मृत्यु हुआ था उसका पद चिन्ह निर्वाण, और मृत्यु का है स्तूप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है। नया क्वेश्चन है, पूछा हुआ है सब के सब क्वेश्चन एनटीपीसी यानी रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, चाहे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाला एग्जाम एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन है कि अग्नि उपदेश के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका सही आंसर है आदित्य पर्याय सूत्र। आदित्य पर्याय सूत्र, इसको हम अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्न दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया, तो ये सही है। बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखा गया, ये सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है, क्योंकि चरक जो थे वो कनिष्क के निजी चिकित्सक थे, इसलिए गलत है। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल तो लुम्बिनी नेपाल में, इसलिए सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे बल्कि किसके थे कनिष्क के थे। आगे है निम्नलिखित में कौन सा बौद्धों के तीर्थस्थलों में से नहीं है तो बौद्ध गया जानते हैं, अज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। सारनाथ, यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए तीनों ऑप्शन
बौद्ध तीर्थस्थलों से संबंधित है, बाकी ग्वालियर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला है बोधिसत्व की अवधारणा जुड़ी हुई है। इसके पहले हम डिस्कशन कर चुके थे कि हीनयान और महायान जो चतुर्थ संहिता में विभक्त हुआ था, और वहीं देखे थे हम कि बोधिसत्व की अवधारणा जो था वो महायान बौद्ध धर्म से था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है बौद्ध धर्म की किस शाखा को महान, बृहत या वाहन कहा जाता है। तो महान, बृहत या वाहन जो होगा ये महायान को ही कहा जाता है, जबकि हीनयान को छोटा वाहन कहा जाता है, याद रखना है। आगे है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ हो गया निर्भीकता। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है, निर्भीकता। अगला है वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धर्म में वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो चैत्य क्या होता है, चैत्य जो होता है पूजा का एक स्थान होता है। विहार जो है वो भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। उसके बाद स्तूप जो है ये गोलाकार अर्धगोलाकार संरचना होती है, जबकि स्तंभ जो है बौद्ध वास्तुकला का स्तंभ वे हैं जिन पर शिलालेख गड़े हुए हैं, उसे स्तंभ कहा जाता है। तो चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ ये सब का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे सब रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।